टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में अक्सर हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर्स खास मेहमान बनकर पहुंचते हैं और अपने दौर के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं जो फैंस को अक्सर पता नहीं होते। ऐसा ही किस्सा रीना रॉय ने सुनाया जब वो शो में मेहमान बनकर पहुंची। रीना ने शो में शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर खुलासा किया और उनका एक राज भी बताया। जी हाँ, आपको बता दें कि रीना ने शो में शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर एक राज का खुलासा किया कि शत्रुघ्न सिन्हा खराब डांसर थे और सेट पर सबसे लेट आते थे। दरअसल इस वीकेंड आपको बता दें कि रीना रॉय मेहमान बनकर आई थी और इस मौके पर डांस परफॉर्मेंस से लेकर कई अतरंगी किस्से भी बताती हुई नजर आई थी। ऐसा ही किस्सा रीना रॉय ने तब सुनाया जब शो के होस्ट आदित्य नारायण ने उनसे 6 एक्टर्स राजेश खन्ना, जितेंद्र, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न, विनोद खन्ना और सुनील दत्त की तस्वीर लगाकर सवाल किया। तब रीना ने सुनील दत्त को सबसे जेंटलमैन बताया, कहा कि उनकी वजह से वो फिल्मों में आई और नरगिस ने देखा था उन्हें पहले। इसके अलावा उन्होंने जितेंद्र को सबसे कंजूस कहा। वो बोले कि उनके पास पैसे रहते ही नहीं थे और सबसे खराब डांसर उन्होंने धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा को बताया। रीना ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा खराब डांसर थे और सेट पर सबसे लेट आया करते थे। इसके अलावा रीना रॉय ने यह भी बताया कि जितेंद्र हिंदी सिनेमा में उन एक्टर्स में शामिल हैं जो वक्त के पाबंद होते हैं। इस मामले में जंपिंग जैक अमिताभ बच्चन भी कुछ कदम आगे हैं। बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड गलियारों में रीना और शत्रुघ्न के प्यार के चर्चे होते थे। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय ने 15 फिल्मों में साथ काम किया। रीना इस दौर में शत्रुघ्न के साथ काम करने के लिए कई बड़ी फिल्मों को छोड़ दिया करती थी। जी हाँ, रीना के लिए उनकी दुनिया बन चुके थे शत्रुघ्न सिन्हा। हालांकि रीना की ये प्रेम कहानी का अंत भी जल्द ही हो गया। शत्रुघ्न और रीना का रिश्ता 7 सालों तक चला। बताया जाता है कि उस दौरान रीना रॉय ने उन्हें यह धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उन्हें छोड़कर किसी और से शादी की तो वो खुद की जान ले लेगी। लेकिन जब एक बार रीना किसी काम से लंदन गई तो शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को धोखे में रखा और पूनम से शादी कर ली। शत्रुघ्न से मिले धोखे के बाद रीना रॉय टूट गई और उन्होंने मोहसिन खान से नाता जोड़ लिया। मोहसिन से उनकी मुलाकात लंदन में हुई और रीना रॉय ने 2 अगस्त 1943 में मोहसिन से निकाह किया और बॉलीवुड को अलविदा कहकर वो पाकिस्तान में बस गए। रीना की शादीशुदा जिंदगी भी बहुत दिनों तक चली नहीं। बेटी के जन्म के बाद वो पति मोहसिन खान से अलग हो गए। रीना और मोहसिन का तलाक सालों पहले हो चुका है और वो अब अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती है। आपको बता दें कि रीना रॉय लगभग 20 सालों से फिल्मों से दूर हैं। आखिरी दफ़ा वो जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी में नजर आई थी, जिसमें करीना कपूर और अभिषेक बच्चन ने डेब्यू किया था। जी हाँ, आपको बता दें कि शादी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा अपने प्यार को भुला नहीं पा रहे थे। रीना रॉय से वो शादी तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें खुद से दूर रखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन बस बहुत हो चुका और यही सोचकर शत्रुघ्न सिन्हा ने एक अल्टीमेटम दे दिया था। एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने शत्रुघ्न सिन्हा को फूट फूट कर रोने को मजबूर कर दिया था। जी हाँ, इसका जिक्र शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में किया गया है। इस बायोग्राफी के लेखक भारती एस प्रधान ने पहलाज निहलानी के हवाले उस वाक़ये का जिक्र किया है जिसने शत्रुघ्न सिन्हा को अंदर तक तोड़ दिया था और वो बहुत रोए थे। पहलाज निहलानी और शत्रुघ्न सिन्हा का प्रोफेशनल रिश्ता हथकड़ी नाम की फिल्म से बना था। जी हाँ, आपको बता दें कि इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा संजीव कुमार और रीना रॉय लीड रोल में नजर आए थे। फिल्म हिट रही तो पहलाज निहलानी ने अपनी अगली फिल्म आंधी तूफान में इस तिकड़ी को लेने का फैसला किया, लेकिन रीना रॉय ने यह फिल्म करने से मना कर दिया। रीना ने पहलाज निहलानी से कहा कि अपने दोस्त से जाकर कह दो कि वो अपना जवाब जल्दी दे। अगर वो हाँ कहते हैं तो मैं इस फिल्म में काम करूँगी, वरना नहीं। मैंने फैसला कर लिया कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं अगले 8 दिनों में कहीं और शादी कर लूँगी। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय का अफेयर काफ़ी लंबा चला, लेकिन किसी वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी वो रीना रॉय को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाए। कहा जाता है कि शादीशुदा होने के बाद भी उनका रीना रॉय के साथ तगड़ा अफेयर रहा। रीना रॉय का ये मैसेज लेकर पहलाज निहलानी शत्रुघ्न सिन्हा के पास पहुंचे। उस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा जुहू के एक होटल में टेलीफोन की शूटिंग कर रहे थे।
पहलाज ने जाकर रीना रॉय का संदेश शत्रुघ्न सिन्हा को दिया और उसी अंदाज में यह सुनकर शत्रुघ्न सिन्हा बौखला गए और उन्होंने तुरंत रीना रॉय को फ़ोन लगा दिया और फ़ोन पर वो फूट फूट कर रोए। पहलाज नेलानी भी देखते रह गए। उस वक्त लगा मानो कोई बच्चा रो रहा हो। शत्रुघ्न सिन्हा को पहलाज ने पहली बार इस हालत में देखा था। उनसे ये देखा नहीं गया और फिर हार कर शत्रुघ्न सिन्हा को समझाते हुए कहा, उसे जाने दो, शादी कर लेने दो। इस हीरो के साथ शाम गुजारने के लिए रीना ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले थे। एक फिल्म का शेड्यूल तक बदलवा दिया था। वहीं आपको बता दें कि एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने अपने और रीना के रिश्ते को कबूलते हुए कहा था कि रीना के साथ मेरा रिश्ता पर्सनल रहा है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद मेरी फीलिंग रीना के लिए बदल गई, लेकिन मेरी माने तो यह बढ़ गई। मैं भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल मुझे दिए। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न की पत्नी पूनम ने कहा था कि जब मुझे दोनों के अफेयर का पता चला तो मैं इनके रास्ते से हट गई थी, लेकिन शत्रु ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे जिन पर वो विश्वास नहीं करते थे। मैं ये बात जानती थी कि शादी के बाद भी उनका अफेयर चला। आपको बता दें कि पूनम अखबारों में रीना और शत्रुघ्न के अफेयर की खबरें पढ़कर दुखी होती थी। उन्होंने शत्रुघ्न को काफ़ी समझाया। शत्रुघ्न के सामने मुश्किल ये थी कि वो प्यार को चुने या शादी। दोनों के घर वालों ने मिलकर शत्रुघ्न को समझाया, तब जाकर रीना को छोड़कर उन्होंने पूनम को चुना और रीना को वो इग्नोर करने लगे। और अब आपको बता दें कि रीना रॉय खुद इंडियन आइडल के सेट पर पहुंची और वहां पे उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बात की। बहुत बड़ी बात है कि एक इंटरनेशनल टीवी शो पर वो खुलेआम शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बात कर रही हैं। जब उनका अफेयर उनके साथ रहा था, काफ़ी चर्चाएं रही थी, लेकिन उसके बावजूद रीना रॉय ने आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बात की। दोनों का अफेयर काफ़ी लंबा चला, 7 साल का रिश्ता दोनों का चला और फिर दोनों अलग हो गए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रीना का अफेयर काफ़ी ज़बरदस्त रहा था। रीना को धोखे में रखकर आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी कर ली थी पूनम से। जी हाँ, आपको बता दें कि रीना रॉय इंडियन आइडल के सेट पर पहुंची। वहां पर उन्होंने कई सारी बातों का खुलासा किया, जहां तक उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बात की और भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने इस शो पर बताई, जिसको जानकर कई लोग शॉक में रह गए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे किस्से शेयर किए जाते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा किस तरीके से बहुत थे बुरे डांसर थे। जी हाँ, और काफ़ी सारे खुलासे उन्होंने किए जिसको जानकर लोग बिल्कुल दंग रह गए कि ऐसा भी कुछ हुआ है। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फिलहाल आप और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सिर्फ की रिपोर्ट।